राम रामाय नमः। भगवान राम के प्राकट्य का क्या महत्व है, इसकी चर्चा की जानी चाहिए। प्रवचन के आरंभ में उद्धृत पंक्तियों के अनुसार अहिल्याध्याय के पश्चात भगवान श्री राम जनकपुरी में महर्षि विश्वामित्र के पास बैठे हुए हैं। जो लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की उत्कंठा है, पर वे संकोच और भय के कारण कह नहीं पाए। भगवान उन्होंने प्रभु की ओर देखा और प्रभु उनके अंतर मन की बात समझ लेते हैं और वे महर्षि विश्वामित्र की ओर देखते हैं। महर्षि विश्वामित्र ने प्रभु से पूछा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, पर आपके भय और संकोच के कारण वे कह नहीं पा रहे हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। देखना प्रभु को खुद को है, किंतु बहाना भ्राता लक्ष्मण का ले रहे हैं। और उस बात को सुनते ही महर्षि विश्वामित्र सर्वथा भाव विभोर हो जाते हैं और राम को एक उपाधि देते हैं, एक डिप्लोमा देते हैं। क्या उपाधि देते हैं? महर्षि विश्वामित्र बड़े महत्व की उपाधि देते हैं और कहते हैं, राघवेंद्र, तुमने मुझसे जो पूछा है वह तो सर्वथा तुम्हारे उपयुक्त है। पूछने की तो जरूरत नहीं है, यह तो आपके उपयुक्त है, क्योंकि वस्तुतः तुम तो धर्म सेतु के संरक्षक हो। यहाँ महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को धर्म सेतु के संरक्षक की उपाधि दी गई और ठीक इससे मिलती जुलती उपाधि गुरु वशिष्ठ द्वारा चित्रकूट की भूमि में भगवान श्री राम को दी गई है। इस भक्ति से जहां भगवान श्री राम को धर्म सेतु के संरक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है गया है, वहां गुरु वशिष्ठ चित्रकूट में कहते हैं कि वस्तुतः तुम स्वयं मूर्तिमान धर्म सेतु है। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहूं असुराम। और लोग दुखित दिन दुई दरस देख लय विश्राम। हे राम, आप तो स्वयं मूर्तिमान धर्म सेतु हैं और वस्तुतः तुमको धर्म के मूर्तिमान धर्म सेतु की उपाधि दी है। यत किंचित विस्तार आरण्य कांड में हुआ है। सेतु पुल को कहते हैं। बहुधा हम जब पुल की कल्पना करते हैं तो नदी के ऊपर पुल है ऐसी कल्पना करते हैं, किंतु जो राम को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र ने सेतु के रूप में स्मरण किया, उसका स्पष्टीकरण करते हुए सुतीक्ष्ण जी भी कहते हैं, वन में कहते हैं कि आप केवल नदी के सेतु नहीं अपितु अति नागर भव सागर सेतु त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। हे नाथ, अतः भगवान श्री राम न केवल सेतु है अपितु सुतीक्ष्ण जी के शब्दों में व्यवस्था है, संसार सागर के सेतु हैं। तीन गुरुओं ने भगवान राघवेंद्र को कितनी उपयुक्त और कितनी सुंदर और कितनी मार्मिक उपाधि दी है। धर्म सेतु करुणा यतन कस न कहूं असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहाई विश्राम। ऐसे सेतु के निर्माण करता राम को मानने वाले विश्व हिंदू परिषद में धर्म समाज के भारत की धराधाम पर कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किए हुए जो उन्होंने अपने जीवन में
अनुसरण करते हुए दिखलाया, उसे करते हुए मुझे कोई नजर नहीं आ पा रहा। आज राजनीति में जो अयोध्या में मोदी जी ने किया, ऐसा ही अगर प्रादेशिक स्तर पर राजनीतिक लोग, राजनीति की गादी पर बैठने वाले, राजा कहलाने वाले, यदि हर नगर के मंदिरों में जाकर के भगवान राम की उस सेतु की उपाधि को देखते हुए कार्य को प्रारंभ कर दें, तो यह जो खाई, यह जो दरार, यह जो समुद्र लहरा रहा है भ्रष्टाचार रूपी हमारे भारत में, जिसमें कई लोग गोते खा रहे हैं, निर्दोष लोग उथल पुथल हो रहे इस भ्रष्टाचार रूपी सागर में, और इस पर निर्माण जो कराए शासन सत्ता राजनीतिक राजा पद पर बैठकर, इसका समावेश निकाले, इसमें जो सुंदरता लाए, वही राजा राजा है। उसी राजा को उपाधि दी जाती है सेतु की। और वरना जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। मुझे ही देख लो, सन 98 से आज भगवान राम एवं राधा कृष्ण मंदिर पटेल मोहल्ला माखन नगर बाबई, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि में कितना भयानक भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन मेरे ही साथी, मेरे ही बंधु लोग आज तक साथ नहीं दे पाए। आज मैं उस भ्रष्टाचार रूपी चक्की में पिस रहा हूँ। अधिकारी अपने मनमाने ढंग से ना तो नीलामी के आदेश का पालन कर रहे हैं, ना ही उसका निराकरण निकाल रहे हैं। मंदिर की अवस्था ऐसी हो चुकी है जो धराशायी हो सकता है। कोई अगर मोदी जी से राम के सच्चे चरित्र पर चलना सीखना चाहे तो मध्य प्रदेश में आज भी मौका है। आए मेरे बंधु लोग, आकर के इस धर्म समाज के कार्य में, इस लोक न्यास ट्रस्ट क्रमांक 301/55 राधा कृष्ण राम जानकी मंदिर पटेल मोहल्ला माखन नगर बाबई के मंदिर के जो दुखित हालात हैं, उनको सुधारने में जो सहायक बने, वही तो राम का चरित्र है। इतना ही कह करके मैं सभी धर्म समाज के बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ, आइए मेरे साथ इस भगवान राम के कार्य में, इस धर्म कार्य में, जिसका की उद्देश्य है धार्मिक दर्शन पूजन, और उसके विपरीत उसकी भूमि, उनके नाम की भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। यह सरकारी जांच हो चुकी है, उसमें दर्शाया गया है। और जिनके कब्जे में है तो उसकी आय का क्या हो रहा है, बकरा मर्दन मुर्गा मर्दन। ये कैसा धार्मिक दर्शन पूजन? मैं सनातन धर्म की व्याख्याओं को समझाने वालों से पूछना चाहता हूं कि जिस भूमि का उद्देश्य धार्मिक दर्शन पूजन हो और उसमें इस प्रकार का कृत्य हो, तो क्या यह उचित है? आइए मैं गरीब ब्राह्मण पुजारी पंडित विनोद गुरु राधा कृष्ण राम जानकी मंदिर पटेल मोहल्ला माखन नगर बाबई से प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करें, ताकि इसको मुक्त करा करके और इस 42 एकड़ भूमि का सदुपयोग कराते हुए इसमें पारदर्शिता लाई जा सके। यही प्रार्थना मैंने बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह जी, उनसे भी की थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे सके। अब माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से भी मैंने प्रार्थना की है, शायद भगवान राम की कृपा बन जाए और यह भूमि, वह जो बकरा मर्दन मुर्गा मर्दन हो रहा है, उन लोगों से अतिशीघ्र मुक्त करा करके मंदिर के कब्जे में करा करके धार्मिक दर्शन पूजन के कार्य संचालित कराने की कृपा प्रदान करें। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।